फाइनली इतने दिनों के बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। जानता हूँ वीडियो देर से अपलोड कर रहा हूँ, पर इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो है कि मैं फ्यूचर के लिए कुछ सेटअप कर रहा हूँ जहाँ मैं और बेहतर तरीके से वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। आधी चीजें हुई हैं पर आधी चीजें अभी बाकी हैं, देखते हैं वो कब तक कंप्लीट होती है। असल में जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल ही है, तो जैसे तैसे करके चीजों को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। बाकी आप सब भी जरूर से दुआ करें। तो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ज़ोंबीज। अक्सर हम जिन्स के ऊपर बात करते हैं, वैम्पायर्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ज़ोंबीज के बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये है क्या चीज। और आज हॉलीवुड के अंदर ज़ोंबीज को लेकर एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। बहुत सारे शोज, बहुत सारी मूवीज मौजूद है जो इसी बारे में है, जैसे वॉकिंग डेज, 28 डेज लेटर, वर्ल्ड वॉर Z और फ्यूचर में अभी बहुत सी मूवी आएंगी। तो क्या इसकी शुरुआत थी? असल में ज़ोंबीज का जो कॉन्सेप्ट था ये एक रियल लाइफ बिलीफ था जो हेटी, एक कैरेबियन कंट्री है, वहां से शुरू हुआ। असल में 17वीं 18वीं सेंचुरी के अंदर जब अफ्रीका से गुलामों को लाया गया, उस वक्त यहाँ फ्रांस की हुकूमत थी। तो जो अफ्रीकन गुलामों को लाया गया था उनका जो रिलीजन था उसके अंदर वो बिलीव करते थे कि अगर हम खुद को डिलीट कर देंगे तो हमारी सोच हमेशा के लिए हमारे जिस्म में ट्रैप हो जाएगी और हम जिंदा मुर्दा बन के रह जाएंगे। और यही मिथ आगे चल के वुडू रिलीजन, जो एक शैतानी रिलीजन है, उसमें इन्वॉल्व हुई और हेशियन लोगों के विश्वास में बदल गई और आगे चलकर इस पर किताबें लिखी गई और 1934 में जाकर इसको मूवी में तब्दील किया गया। तो बेसिकली एक शैतानी धर्म से, पेगन रिलीजन से ज़ोंबी जो है वजूद में आए। वुडू रिलीजन जो कि रिलीजन ऑफ ब्लैक मैजिक है उससे। पर अभी भी ऐसा नहीं था, ज़ोंबी उस तरह पोर्ट्रे नहीं किए जाते थे जैसा आजकल की मूवीज में दिखाया जाता है। उनको एक तरह से डीमंस, ब्लैक मैजिक के साथ, इन सब चीजों के साथ जोड़ा जाता था। वो बिल्कुल ब्रेन डेड नहीं होते थे और इंसानों को नहीं खाते थे। उस टाइम पे ज़ोंबीज को लगभग वैम्पायर्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता था, जहाँ जो ब्लैक मैजिशियन है वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। पर आजकल की मूवीज के अंदर इसको साइंटिफिक तौर पर दिखाया जाता है, किसी वायरस से या किसी नशीले पदार्थ से वो लोग ज़ोंबी बन जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, बल्कि पहली जो मूवी थी व्हाइट ज़ोंबी, उसके अंदर काला जादू, वुडू के जरिए ज़ोंबी को कंट्रोल किया जाता है। और अगर आपको ज़ोंबी को मारना है तो उसको कंट्रोल करने वाले विच डॉक्टर को आपको सबसे पहले मारना होगा, तभी आप बाकी ज़ोंबीज को मार सकते हो। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हॉलीवुड ज़ोंबीज को अपनी सोच के मुताबिक अपग्रेड करता गया। जैसे ये चीज आपने नोट करी होगी कि आज के टाइम के अंदर जितनी भी मूवीज बनाई गई है ज़ोंबीज के ऊपर, उसमें रिलीजन को किस तरह नीचा दिखाया गया है। जैसे 28 डेज लेटर जो मूवी है, उसमें एक प्रीस्ट को दिखाया गया है कि किस तरह जब वायरस दुनिया में फैलना शुरू करता है तो वो बेवकूफ प्रीस्ट सोचता है कि ये तो खुदा की निशानी है, कयामत की निशानी है, जिसके बारे में खुदा ने पहले से हमें आगाह किया था। और ये बेवकूफ प्रीस्ट इस भ्रम में खुद भी मारा जाता है और बाकी बिलीवर्स को भी ले बीतता है। इसी तरह इसके बाद दूसरी फेमस जो ज़ोंबी मूवी है वो है डॉन ऑफ द डेड। इसमें भी एक प्रीचर को दिखाया जाता है जो खुदा के अजाब से लोगों को डराता है कि जमीन में लोग फसाद कर रहे हैं, एबॉर्शन चल रहा है, LGBT एजेंडा चल रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। जब जहन्नम में जगह नहीं बचेगी तो मुर्दे जमीन पर आ जाएंगे। बेसिकली इसमें सीरियस तरीके से ज़ोंबी अपोकलिप्स को खुदा की पनिशमेंट ही दिखाया गया। मगर ये प्रीचर वाला सीन किनको पसंद नहीं आया? कौन हो सकते हैं? नेटफ्लिक्स वालों को। उन्होंने क्या किया कि इस पूरे सीन को ही कट कर दिया। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सबसे बड़े कमीने ये नेटफ्लिक्स वाले हैं। जहाँ रिलीजन की तौहीन होती है उसको ये कभी नहीं कट करते, क्योंकि इनका मोटिव ही यही है ना, रिलीजन को खत्म करना, खुदा के वजूद को खत्म करना। सबसे ज्यादा नफरत तो इनको खुदा से है और ज्यादातर शोज में यही चीज होती है। मिसाल के तौर पर आप देख लें वॉकिंग डेड, ये पूरी सीरीज के अंदर आपको शैतानी सिंबलिज्म देखने को मिलेंगे। इसमें तो एक कैरेक्टर को ही पहले प्रीस्ट दिखाया गया है जो कि कायर होता है, डरपोक होता है, इंसानों को नहीं मारना चाहता, ज़ोंबीज को नहीं मारना चाहता और इस वजह से वो बेवकूफ होता है। ज़ोंबी अपोकलिप्स को खुदा का अजाब समझता है, पर जब देखता है कि कोई खुदा की मदद नहीं आ रही तो उसका खुदा से यकीन खत्म हो जाता है। लो जी, एक आंख फूटी और बन गया बहादुर। मतलब जब तक वो रिलीजियस पर्सन होता है उसको डरपोक, कायर इस तरह दिखाया गया है, और जब वो एथियस्ट बनता है तो हीरोइक टाइप उसको दिखाया है। तो इस तरह बहुत सारी ज़ोंबी अपोकलिप्स के ऊपर मूवीज है जिनमें स्टार्टिंग में एक बंदे को एक बड़े से बोट के
साथ खड़ा कर दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि खुदा से डरो, दुनिया खत्म होने वाली है। और कुछ जगह बिब्लिकल वर्सेस मौजूद होंगे रिजरेक्शन को लेकर, जैसे आइजाया के अंदर जिक्र है, लेकिन तेरे मुर्दे दोबारा जिंदा होंगे, उनकी लाशें एक दिन जी उठेंगी। इसी तरह एक्ट्स, जॉन, इन सब के अंदर जिक्र है क़यामत के दिन हर इंसान दोबारा जिंदा होगा और उनका हिसाब किताब होगा। इसी तरह कुरान में भी मौजूद है कि जब सूर फूका जाएगा तो मुर्दे जिंदा होंगे और हशर के मैदान में उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, जहां उनके डीड्स के मुताबिक उनको बदला मिलेगा। इन आजकल की मूवीज के अंदर एक्चुअली में स्क्रिप्चर की तौहीन करने के लिए मेन मकसद होता है ज़ॉम्बीज को रिलीजन के साथ जोड़कर दिखाना। एक और छोटा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीन है वर्ल्ड वॉर Z मूवी का जो ब्रैड पिट की थी। इसका एक बड़ा ही फेमस सीन है जिसमें यरूशलेम की उसी वॉल को दिखाया गया जिसको यहूदियों ने फलस्तीनियों से प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। उनके मुताबिक आप देखोगे कि मूवी में ये ज़ॉम्बी इस वॉल को क्रॉस करते हैं किस तरह। अब आप ये पिक्चर देखो जिसमें फलस्तीनी मुसलमान लैडर का इस्तेमाल करके इस दीवार को इसलिए क्रॉस कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा में ये जुमे की नमाज पढ़ लें। मे भी इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिए से ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो ज़ॉम्बी की तरह दहशतगर्द हैं और यहूदियों ने भी तो ये दीवार इसीलिए बनाई ना, मुसलमानों से प्रोटेक्शन के लिए।